प्रैक्टिकल ध्यान गुरु जी को मेरा नमन। ध्यान गुरु जी, मेरा आज का आपसे सवाल ये है, भारत के उपराष्ट्रपति के इस्तीफा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और हमारे भारत के अगले उपराष्ट्रपति आप किसे चुनना पसंद करेंगे? क्वेश्चन बहुत स्टिक है। जैसे कि कल ही हमें पता चला कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया गया, और इस्तीफा देने के बाद जैसे कि हमारा मीडिया है, अब हमने कल ये भी बात की थी कि भारत को कौन सा मीडिया चाहिए। हाँ, थोड़ा सा अभी इधर कौन सा मीडिया चाहिए, गोदी मीडिया चाहिए कि नॉन गोदी मीडिया, आना जाना तय है। मुझे लगता है कि जगदीप धनखड़ जी से इस्तीफा दिया गया, लिया गया, बहुत ठीक किया है। He doesn't deserve to be the Vice President of India। जब उनको बनाया गया था तो तब ये किसान आंदोलन चल रहा था। किसान आंदोलन में उनको सोचा गया भी ये किसान परिवार से है, जाट उससे है, जैसे कॉम्बिनेशन रखता है। मुझे लगता है कि वो जल्दी में लिया गया निर्णय था। और जैसे कि पीछे हमने देखा कि सत्यपाल मलिक, देखिए एक संस्थान में जुड़ते हैं, मान लो आप यहाँ पे आए, आप आने से पहले आपकी मानसिक स्थिति क्या थी, आपको संस्थान ने वातावरण दिया, आपको ग्रूम किया, ग्रूम करने के बाद आपकी योग्यता को उभारा और आपको एक सेवा दी गई, एक सेंटर हेड की। अब कल को आप समझें कि नहीं, आप पूरे ध्यान पीडी जी से भी ऊपर हो गए हैं, हो सकते हैं उससे ऊपर, परंतु आपको प्रूव करना पड़ेगा अपनी सेवा साधना। मैं ठीक कह रहा हूँ डॉक्टर मनीषा, ये डॉक्टर मनीषा और यही सारी कॉमन सेंस की बात है। एक पार्टी ने आपको इतने लेवल से उठा के राज्यपाल, उपराज्यपाल, और आपकी आकांक्षाएं इतनी बढ़ जाती हैं, आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तरह आपको जेड सिक्योरिटी हो, और आप कुछ भी बोल देते हैं। यू आर देयर टू रिप्रेजेंट। आपको जिम्मेवारी इसलिए दी गई, संस्थान ने भरोसा किया। वो संस्थान साई मोबिनेट हो सकता है या भारत वर्ष हो सकता है, बीजेपी हो सकता है। उसके बाद आप दूसरे लोगों से, जो अपोजिशन पार्टी है, उसके साथ आप अपनी गलवड़नियां बढ़ाते हैं। दैट इज नॉट गुड। आपकी पहली प्राथमिकता किसके प्रति बनती है, आप बताएं? आपकी जो जिसने आपको बनाया, आपको लॉयल्टी उसकी तरफ रहना चाहिए। जब आपकी लॉयल्टी चेंजेज होती है तो पार्टी नेतृत्व को हमेशा, चाहे मेरा हो नेतृत्व, चाहे आपका हो या आपको, उसको तकलीफ होगी। बिल्कुल ठीक समय पे ही डजंट डिजर्व टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जिनकी मैंने जो देखा, उनका जो बोलना चालना, बॉडी लैंग्वेज और जो उनका नॉलेज भी था, इससे बहुत अच्छे लोग पड़े हुए हैं जिनको कि समाज का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय बिल्कुल ठीक है। अब आगे किसको बनाते हैं वो विषय बीजेपी का रहेगा। अब बात आती है, वैसे तो ये निर्णय है कि बीजेपी को चूज करना है कि वो किसको बनाती है, परंतु जहां तक मुझे लगता है कि अगला उपराष्ट्रपति कोई मुस्लिम होना चाहिए। बीजेपी का मुस्लिम चेहरा आरिफ मोहम्मद खान, he deserve to the best person in India to be the president of India even। आरिफ मोहम्मद खान, शाहनवाज हुसैन एंड नकवी, इन लोगों ने अपना जीवन पार्टी को दिया है और मुस्लिम चेहरा है। उनमें जिन्होंने इतनी सेवा की है, आप एक गहरे गहरे नथु गहरे को लाके बिठा देते हैं। और जगदीप धनखड़ जी, उनको आपने कहां से कहां तक चढ़ाया, और सत्यपाल मलिक को भी आपने JNK का राज्यपाल बना के भेजा जब पुलवामा हुआ, और जब आपसे इस्तीफा लिया गया तो वो बकवास करने लगते हैं। तो ऐसे करैक्टर होते रहेंगे। जयचंद हमेशा होते आए हैं और होते रहेंगे। और संस्थान जो है, चाहे वो छोटा संस्थान है या बड़ा संस्थान है, वो ठीक करैक्टर के व्यक्ति को ही आगे बढ़ाता है ये सोच के। परंतु जब जिम्मेवारी आने के बाद डॉक्टर मनीषा, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कल को आपको मान लो किसी सेंटर का सेंटर हेड बनाया जाता है, यू आर देयर टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी ऑफ द SMDC। आप वहां पे अपनी कथा कहानियां करने लग जाएं और जब पता चलेगा तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, इस्तीफा मांग लिया जाएगा। और कारण बड़ा स्वास्थ्य, बिल्कुल मुझे लगता है कि जो कारण जगदीप धनखड़ जी ने बताए हैं, बिल्कुल वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और उनसे इस्तीफा लिया जाना जरूरी था। नेक्स्ट राष्ट्रपति के रूप में मैं किसी भी मुस्लिम चेहरे को देखना चाहूंगा। आरिफ मोहम्मद खान, शाहनवाज हुसैन और नकवी में से कोई भी हो सकता है। धन्यवाद। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है।